नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और मैं इस समय कृषि मंडी में हूँ। यहाँ पर एक बैठक रखी गई है दहेज दापा और डीजे को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, तड़वी से लेके सभी लोग हैं। सामा भाई, आज क्या निर्णय लिया गया है? आज की जो बैठक बुलाई थी वो महत्वपूर्ण बैठक थी कि जो समाज सुधार का अभियान चल रहा है वो चलते चलते समय भी बहुत हो गया, 5-6 महीने हो गए हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसे थांदला वगैरह क्षेत्र में पहले ज़ोर शोर से चला, झाबा में थोड़ी गति धीमी थी। तो झाबा राणापुर में यहाँ की बैठकें हुई है और राणापुर में भी लोगों ने ये तय किया है कि हम 1 लाख रुपए जो तय किए हैं खर्चा और 1 किलो चांदी जो है बच्ची को पहनाने के लिए, लाड़ी को पहनाने के लिए, वही लेंगे। उन्होंने संकल्प लिया। ऐसा कैसा आज यहाँ पर एक तो मुख्य रूप से गांव की समितियां बनाने के लिए हमने बैठक बुलाई थी। गांव की समितियां अगर बन जाती है तो गांव में पकड़ हो जाएगी और तड़वी के नेतृत्व में समितियां गठित होगी। तो कुछ गांव में समितियां हुई है और कुछ में बाकी है। वो आने वाले समय में 5 दिन में समितियां बन जाएगी तो पूरी पकड़ हो जाएगी। अभी क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ झाबुआ जिले में कुछ अफवाहें भी फैलाते हैं कि यो नहीं मिले, एवं नहीं मिले, अमथा करे, यूँ करे, वैसे बातें होती है। तो कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है। कई गांव में 1 लाख रुपए और 1 किलो चांदी में कर रहे हैं। जैसे ये तड़वी साहब पिपलिया वाले जो हैं इन्होंने करा, ऐसे कई तड़वी ने करा है। और कुछ तड़वी कुछ लालच लोभ में या उनको बरगलाया जाता है, उसके अनुसार वो जो है ज़्यादा दापा ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं। तो उन सब के ऊपर कंट्रोल हो जाए, सब अपनी बात को मान जाए, इसके लिए ये बैठक बुलाई थी। क्योंकि ये बीमारी बहुत पुरानी बीमारी है और जन जागृति आने में थोड़ा थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन पहले से और अभी में कितना सुधार है? पहले से और अभी में इतना फर्क हो गया है कि यानी कि पूरे जिले का औसतन देखें तो 80% सुधार है। उसमें पहले क्या था कि दहेज 4.5 लाख 5 लाख वो कम हो गया। दारू का खर्चा होता था 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, वो बंद हो गए। उसके बाद में दारू पी के झगड़े होना वो बंद हो गए। दारू पी के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, वो भी कम हो गए। और उसके बाद में जैसे डीजे थे तो डीजे का कोई 50,000 का ऐसा डीजे होता था, 60-70 हज़ार के, तो वो खर्चे बंद हो गए। इस प्रकार से पैसों के साथ साथ पैसा तो बचा ही, 1-2-2.5 लाख रुपए एक शादी में बचते हैं। उसके साथ में संस्कृति का बचाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जो संस्कृति हमारी पुरातन संस्कृति, उनको लोग मान रहे हैं। पुराने गीत गा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे गंभीर गीत, उसमें जो है भावुकता वाले गीत गाते हैं, शिक्षाप्रद गीत भी गा रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया है और आने वाले समय में बहुत अच्छा परिवर्तन हमको सबको दिखाई देगा कि बाजारों में गीत टोले चलते थे वो बंद हो गए हैं। तो ये सामने हमको सबको ये परिणाम इस अभियान के दिखाई दे रहे हैं। तो आपने सामा भाई को सुना, तड़वी साहब भी हैं। तड़वी साहब, आपके गांव में सुना है कि 10 शादी हुई है, तो हाँ, क्या है? सही बात है? सही, बिल्कुल। क्या क्या क्लियर। मेरा गांव में, मैंने पहले समिति की बोल दूं आपको, मैंने समिति 50 आदमी की जोड़ी, मेरा 5 स्टेशन का गांव है, बड़ा है, तो मैंने 50 आदमी की समिति जोड़ी है। 1 लाख दहेज, 1 किलो चांदी, 5,000 खाईकी, 5,000 भंगजेड़िया, तो सैली होते 1500 वाद जमावाना, मतलब असर कुछ है, और 3,000 वाद जमावाना। उसके बाद में 500 वर्गोटा, 500 हाहो बताऊँ, 500 सलून, 500 टाटलू, हाँ 700 फेरान, 700 कोटवाल, 500 शाक वालवाना और 2000 तड़वीना और 1000 गांठाना। उसके बाद में 500 ये 5 लोटी 1 घड़ो दारू। क्या लग रहा है अब समाज में सुधार होगा? मेरा गांव तो बिल्कुल एक तो है। यो मतियाज भाई भी हैं। आज क्या निर्णय लिया गया है? आज मीटिंग रखी गई थी। आज हमारे सामा ताहिर जी जो इस दहेज दारू और डीजे को बंद कराने में जो भूमिका निभाई, उनके मार्गदर्शन में आज बहुत अच्छी बैठक हुई है। क्योंकि यहाँ मेन लोगों को, यहाँ झाबुआ ब्लॉक के लोगों को ही बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ समितियां गठित करना थी और उसमें अब बहुत जल्दी यहाँ की समितियां गठित हो जाएगी। और इन समितियों के माध्यम से जो दहेज जो है बहुत कम हो गया है, उसमें दारू भी बंद हो गया है और डीजे भी बंद हो गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी इसमें प्रतिदिन शिविर लगा रहे हैं, उनकी भी मुहिम अलग प्रशासन की चल रही है। और इधर हमारा आदिवासी समाज भी एक
मुहिम चला के इसको बंद करने के लिए पूरा लगा हुआ है। बहुत सारी जगह पर कुछ लोग जो है जो अपनी स्वार्थ के कारण कुछ दहेज ज्यादा ले रहे हैं, उनके खिलाफ हम सब सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाई करवाएंगे। पवन जी क्या बोलना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले तो समिति का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया। और दूसरी, मैं गांव के तड़वी पटेल इनसे आग्रह करना भी चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे गांव में अगर दहेज ज़्यादा लेता है और नहीं मानता है तो वो हमारी समिति से संपर्क कीजिए, हम प्रशासन को अवगत करवाएंगे और वहाँ किसी भी हालत में ज़्यादा दहेज लेने से उसको कम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम सबको मिलके कदम से कदम मिला के, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ में है, समाज के वरिष्ठ लोग हमारे साथ में है, राजनीतिक लोग हमारे साथ में, तो ये सभी वर्ग के लोग और सभी लोग हम आदिवासी एक मंच पे आके अगर इस प्रकार की समाज की बात अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित हमारे समाज में सुधार आएगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में हमारे सभी लोग कहते हैं कि हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति परंपरा को बचाना चाहिए। तो वो आदिवासी परंपरा कब रहेगी? जब हमारे यहाँ डीजे बंद हो जाएंगे, जब हमारे यहाँ पुराने पुरखों के अनुसार जो हमारे तड़वी पटेल है, जो वहाँ दारू जो महुए का चलता है उस पर अगर काम करेंगे। फिर हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे आदिवासी समाज में वो चल रहा है, वो ईसाई मिशनरी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं गांव के तड़ियों से ये भी आग्रह है कि उनके खिलाफ भी पूरा गांव एकत्रित होकर इसका भी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बेहड़ी ग्राम में जिस तरह गांव के तड़वी और पटेलों ने जो प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं उस गांव में 5 लोग ईसाई धर्म परिवर्तन किया था, तो आज वो कहीं ना कहीं उसको रोकने में और उन लोगों के खिलाफ FIR भी करवाए। तो ये भी एक हमारी संस्कृति परंपरा बचाने के लिए बहुत बड़ा एक, इसके ऊपर भी हमको काम करने की आवश्यकता है। साथ में दहेज डीजे तो चल ही रहा है। आम आदमी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगार जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज क्या निर्णय लिया गया है? आज मीटिंग रखी गई थी, क्या बोलना चाहेंगे? समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज झाबुआ की मंडी में पूरे आदिवासी समाज के तड़वी, कोटवाल, पटेल और जो भी नेतृत्वकर्ता लोग थे सभी यहाँ पर आए थे। और आज इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो दहेज है वो 1 लाख रुपये लिया जाए और डीजे और दारू पूर्णतः बंद किया जाए। कहीं ना कहीं डीजे, दहेज और दारू में यदि नियंत्रित या कम होता है तो हमारे आदिवासी समाज का ही भला है इसमें। तो मेरा जिले के सभी आदिवासी समाज के साथियों से निवेदन है कि जो समाज निर्णय ले रहा है उसमें सभी साथ दें और जो दहेज तय हुआ है उसी में अपनी लड़कियों की शादी कराए। अगर कोई इससे नहीं मानता है, जो समाज ने निर्णय लिया इसके ऊपर कोई लेता है, तो संबंधित चौकी या थाने पे सूचना करें और संबंधित पे कार्रवाई करें। यदि पुलिस भी आपका साथ नहीं देते हैं तो फिर हमारे जैसे लोगों से आप संपर्क करो, हम कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि जब समाज की बात है तो हम सबको एक जाजम पर और एक साथ रहना पड़ेगा। ये आदिवासी समाज की बात है, जहाँ जब भी समाज की बात होगी हम सब एक साथ बैठ के निर्णय लेंगे। पहले की तुलना में और अभी में जो अपने ढोल मादल पर शादी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब क्या है कि सोरा सोरी पहले डीजे में बहुत गलत काम हो गया था, और क्या है कि मांदल में जे नाचने वाले होंगे वो नाचेंगे और जिसको नहीं नाचना वो बैठेंगे। और शादी अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ढिकल से लेके बावड़ी, गोला, अमली बलिया, मामन शिमला, बडलिया, सजवानी और ये गामड़े में देश थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, तो थोड़ा पूरा समाज मिलके उन पे ध्यान दें। तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, आपने यहाँ पर सुनी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? आज मीटिंग रखी गई है, समिति द्वारा क्या बोला गया है? समिति द्वारा आज हमारे झाबुआ ब्लॉक की बैठक रखी गई है समाज की। इस बैठक में हमने हर गांव के तड़वी और कोटवार को संदेश दिया था कि अपने अपने गांव में समिति बनाओ और समिति के माध्यम से सभी गांव में अपनी अपनी बातें और विषय रखें कि दहेज ज़्यादा नहीं लें और कुछ ज़्यादा खर्चा फिजूल हो रहे हैं अंग्रेजी दारू का, डीजे का, ये सब बंद करें और
ये बंद हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा और पढ़ाई में भी बच्चे बढ़िया ध्यान देंगे। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। उदय भाई हमारे साथ मौजूद है। उदय भैया, आज मीटिंग रखी गई थी, क्या निर्णय लिया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? आज जो हमारे D3 पे जो बैठक का आयोजन किया गया था, इसमें मुख्य रूप से हमारी बैठक का आयोजन इसलिए किया गया, आज हमने एक निर्णय लिया था कि हमको ग्राम स्तर पे एक समिति का निर्माण करना है, एक समिति बनाना है। उस समिति में 10 सदस्य रहेंगे, उसमें तड़वी रहेंगे, उसमें सरपंच रहेंगे और कोटवार रहेंगे। अगर एक गांव में जैसे 2 तड़वी हो तो हम उस 2 तड़वी को सम्मिलित करेंगे। ये जो समिति रहेगी, अगर उस गांव में हम जो हमारा समाज विरोध कर रहा है, डीजे बंद कर रहा है, दारू बंद कर रहा है और दहेज कम कर रहा है, अगर इसके खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसकी पूरी देखरेख इस समिति के द्वारा की जाएगी। और अगर हमारे गांव में शादी हो रही है और वहां अगर डीजे बज रहा है तो ये समिति इसका विरोध करेगी और समिति थाने पे, संबंधित थाने पे और चौकी पे इसकी सूचना करेगी। अगर उस समिति की बात, ग्राम की समिति की बात अगर ग्रामीण लोग नहीं मान रहे हैं तो वो समिति मिलके हमारी जो विकास खंड पे जो समिति बनी हुई है उससे संपर्क करेंगे। वहाँ से हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हमारी तहसील की समिति है वो समस्या हल करेगी, और वहाँ से भी नहीं हुआ तो हमारी जो जिले की समिति बनी हुई है वो जाके संबंधित हमारे जिला अधिकारी, जिला एसपी साहब और जिला कलेक्टर महोदय से इसका संपर्क करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि आज हमारे रुझान भी आना चालू हो गए। आज हम कई शादियों में हम नोतरा बमेरा करने जा रहे हैं, जहां मांदल से नृत्य कर रहे हैं, मांदल पे शादियां हो रही है। कहीं ना कहीं इसका रुझान अच्छा आ रहा है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा है। क्या लगता है समाज में अब सुधार आएगा? बहुत जल्दी सुधार आएगा। अभी जहां जहां हम जा रहे हैं हम सुधार देख रहे हैं। अभी बहुत सारे गाँव में, अभी आपको तड़वी ने बताए हैं कि हमारे गाँव में 1 लाख रुपया, 1,05,000 रुपया दहेज तय भी कर दिया है और कुछ जगह शादियां भी हो चुकी है और डीजे पूरी तरह से बंद भी किए जा रहे हैं। तो इसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा और सफल आयोजन रहेगा हमारा। पुरानी जो रीति रिवाज था वो खत्म होता जा रहा था, वापस से अब जिंदा हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही शानदार, क्योंकि जो पुराने रीति रिवाज खत्म जरूर हो गया था, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ नहीं हुई थी, कहीं बाहर से आई थी। शुरुआत में लोगों ने क्या हुआ, इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो चलता रहा। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि लोगों ने, सबने विचार करा कि यार ये जो हमारे समाज की पुरानी संस्कृति है, हमारे समाज की पुरानी रीति रिवाज हैं, ये समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे कई प्रमुख लोगों ने बैठकर चर्चा करी और चर्चा करने के बाद आज वो चीज़ें एक बड़ा रूप ले रही है और उसका प्रभाव भी गांव में दिखाई दे रहा है। आप भी लोग देख रहे होंगे, अभी गांव में जा रहे हो तो शादियां हो रही है। लोग बोलते थे यार डीजे के बिना शादी नहीं होगी, लोग नाचेंगे नहीं। आप देखो परंपरागत जो नृत्य है हमारे लोग, आज अगर हम गांव में जाएंगे तो मांदल के धूम पर बड़े धूमधाम से हमारे भाई और बहन बड़े शानदार तरीके से नाचते हुए शादियों में एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है हमारी पुरानी संस्कृति बहुत ही शानदार तरीके से जीवित हो जाएगी और हम आगे और उसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रतन भाई मेरे साथ मौजूद हैं। रतन भाई, आज क्या निर्णय लिया गया है? समाज की एक बैठक रखी गई थी, आपका क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज हमारी बैठक रखे गए हैं, इसमें हमने ये फैसला किया कि जिस भी तड़वी गांव में ज्यादा दहेज लिया उसको हम कार्रवाई करके सीधा जेल भेजने का ही काम करेंगे। गांव में चेक करेंगे कितनी नाबालिग शादी हुई है और किसने दहेज बढ़ाया। एक गांव की लिस्ट आएगी मेरे पास और मैं थाने में जाऊंगा और बाल विवाह पूरे जितने भी किए उस गांव के तड़वी को सीधा 1 महीने के अंदर जेल भेजूंगा, पक्का, ये मेरी गारंटी है। आपकी डीजे वाली जो योजना थी वो सफल हो गई, अब दहेज वाली जो चला रहे मुहिम, वो उस पर आपका क्या कहना है? डीजे वाली हो गई सफल, वैसे की वैसे हम दहेज वाली भी हम सफल करके आपको 15-20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, पक्का गारंटी 100%। ठान लिया पक्का। तो देखिए, आपने रतन भाई डामोर को सुना है, आपने समाज के तड़वी से लेके तमाम लोग थे। आज एक मीटिंग रखी गई थी, रतन भाई ने भी कहा है कि डीजे तो बंद हो चुका है लेकिन जो दहेज है वो 1 लाख, कितना 1 लाख दहेज लेंगे। और कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर शादियां 10-12 हो चुकी हैं, वहां पर भी 1 लाख दहेज लिया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।